कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। एक है शरीर और शरीर के भीतर है प्राण। प्राणों से शरीर की कीमत है, शरीर से प्राणों की कीमत है। प्राण और शरीर का अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर से प्राणों को निकाल लिया जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। यदि प्राण नहीं है, यदि प्राण को शरीर नहीं मिला तो बेचारा घूमता रहेगा, कहां रहेगा, किसी का आश्रय तो लेगा ना। प्राण से शरीर का कीमत, शरीर से प्राणों का कीमत है। तो यहाँ प्राण रूपा किशोरी जी को बताया है। हमारे पुराने पुराने वृंदावन के मंदिर हैं, उनमें बांकी बिहारी, राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल और श्रीनाथ जी महाराज, वहां किशोरी जी की प्राण रूपा गद्दी की प्रतिष्ठा थी। प्रगट सेवा प्राचीन समय पर नहीं थी। ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है जो किशोरी जी की प्रगट सेवा और दर्शन प्राप्त होते हैं मंदिरों में। तो प्राण श्री राधा रानी है और शरीर भगवान श्री कृष्ण है। आप समझ रहे होंगे किशोरी जी की कितनी प्राधान्यता है। मेरी राधा रानी को नाम ना ले रहे हो, अब यह कैसे हृदय पर धारण करूं। अभी यहाँ पे गुरु की कृपा ना है भाई। मोर को दर्शन दियो, तुरंत लौट के महल के भीतर आ गए। मोर ने विचार करे, हाय हाय पहले जन्म में तपस्या करी, सेवा में स्वीकृति मिलेगी, सदा अंग संग रहूंगो। हाय मेरे दुर्भाग्य, दर्शन प्राप्त होवे पर भी सेवा की स्वीकृति ना है भाई। श्री सीताराम जी के दर्शन, राधा कृष्ण के दर्शन, लक्ष्मी नारायण के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे किसी ने मंत्र ले रखा है, गुरु बना रखा है या गुरु नहीं बना रखा है, जो मंत्र का जाप करेगा, भजन करेगा, उसको दर्शन होते हैं। परंतु अन्यथा अर्थ आप लोग नहीं लगाओ। मैं वैष्णव सिद्धांत के आधार पर बात कह रहा हूं। केवल मेरी वाणी स्वतंत्र नहीं है, मेरी वाणी आचार्य चरणों के आधार पर परतंत्र है। बिना गुरु के आश्रय की सेवा में स्वीकृति नहीं मिलती, क्योंकि अंतश्चिंतित वपु दिव्य देह गुरु के पास होता है। नाम मंत्र के द्वारा वो साधक को उपास्य रूप प्रदान करता है। जिस उपास्य रूप के द्वारा नाम स्वरूप का चिंतन साधन करके अपना स्वरूप प्रकट करके अपने का दर्शन किया जाता है, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमथई तदाप्तेर गेया इमेर्था अभिपंच साधुभी। निम्बारकाचार्य जी ने कहा, अपना स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप, भक्ति का रस, कृपा का फल और विरोधी तत्व, 5 तत्व। तो जो हमारा निजी स्वरूप है वो गुरु के पास है, हमारे पास नहीं है। वो मंत्र और उपासना पद्धति के द्वारा ज्ञान कराते हैं, तुम्हारा ये स्वरूप है। जब ही कहा है तुलसीदास जी महाराज, गुरु गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर क्षम होई, जो गुरु बिन भावनिधि तरय न कोई, गुरु भावनिधि तरय न कोई,
जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनी तरये न कोई, तरये न कोई, तरये न कोई। मयूर वहां से लौट करके बरसाने में किशोरी जी की छत पर बैठा है। श्री कृष्ण रट रहा है, रो रहा है। किशोरी जी ने ललिता सखी से कहा है, ललिते कौन सो मेरे दरबार में आके रोए रहे हो? कैसो भी प्राणी मेरे दरबार पे आवे वह को कष्ट समाप्त है जावे। देख देख तो सही है कौन है? किशोरी जी ने देखो मयूर ते कही, मयूर तू काहे को रोए रहे हो? कहा बात है? मयूर ने कही, सखी कहा करूं, बड़ी बड़ी तपस्या करके भजन करके मयूर बने और अंत में आए के अब भी कन्हैया की सेवा में स्वीकृति ना है भाई, मैं दरबार ते लौट के आया हूं, कहा करूं? ललिता जी ने कही तू मेरे पास आ जा, चल तो मैं दर्शन कराऊं, मैं मंत्र दूं, तब तू जा। ललिता जी ने कान में मंत्र दिया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। किशोरी जी के दर्शन कराए, गुरु जाने श्री राधा रूप इष्ट के दर्शन हुए। मयूर की पीठ पर हाथ फेरो है ललिता जी ने, जाओ मेरो आशीर्वाद है, कन्हैया तो कुछ सेवा में स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये है किशोरी जी के दरबार का प्रताप। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ, दुनिया के 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 सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में
राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भरी भरी प्याले अमृत के यहाँ, भरी भरी प्याले अमृत के यहाँ, भरी भरी प्याले अमृत के यहाँ, भर भर के प्याले अमृत यहाँ, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। ऐसा है वो अमृत, अधरामृत जिह्वा से पान करते हैं, कथामृत कान से पान करते हैं, और स्वरूपामृत आंखों से पीते हैं। भरी भरी प्याले अमृत के यहाँ हर रोज पिलाए जाते, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ हर रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो राधा श्री राधा कहते, जो राधा श्री राधा कहते हैं, राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, श्री 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 राधा राधा कहते हैं, जो राधा श्री राधा कहते हैं, जो राधा श्री राधा कहते हैं, श्री राधा शरण में रहते हैं, श्री राधा शरण में रहते हैं, श्री राधा चरण में रहते हैं, श्री राधा चरण में रहते हैं। बुलाए
पलकों में बिठाए जाते हैं, पलकों में बिछाए जाते लगा राधा रट रे, राधा राधा रट रे, राधा राधा रट रे, राधा रट रे, हर बार मेरा जाते। गुरु जी को कोई नाम ले रहे हो, मैया मैं दौड़ के जाऊं? जा जा लाला जा। दरवाजे पर आए तो शिखर में देखो मयूर के आंखन में प्रेमाश्रु प्रकट है रहे हैं। मयूर कह रहे हो है श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण। कन्हैया प्रमुदित है गए, प्रसन्न है गए। अंगुली को इशारों करो, मयूर आ जा। मयूर आनंद में भर गए। अब मैं नाचू बहुत गोपाल, हे गोपाल संसार में बहुत नाचा, अब आपके सामने नाचेंगे तो सारा नृत्य समाप्त हो जाएगा, आपकी बन के नाचूंगी। श्री गिरधर यांगी नाचूंगी, नाच नाच पिया तुम ही रिझाऊं, प्रेमी संग में नाचूंगी। अंत में कहती हैं पिया के पलंग ढिंग जा बैठूंगी, मीरा हरि रंग नाचूंगी, मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी। मयूर थिरक कर नृत्य करने लगे हुए, धन्य है। मयूर के साथ कन्हैया भी नृत्य करने लगे। नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत, तैसी कोकिला अलापत। कोकिला क्या है? लाल जी जब मयूर के स्वर ते स्वर मिलावे, यही कोकिला को स्वर है। नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत, तैसी कोकिला अलापत, पपैया देत सुर, तैसोई मेघ मृदंग बजावत, तैसी दामिनी कौंधे दीप दिखावत, तैसी श्याम घटा निशिकारी। क्या सुंदर ऐसी झांकियों का वर्णन किया है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, रीझ राधे हंसी कंठ लगावत। ऐसे मयूरन के साथ नृत्य करे हैं। किशोरी जी की कृपा भई है मयूर पे। मयूर ने एक पंख भेंट करे, मेरे पास जो संपत्ति है वही तो मैं दूंगा ना। कन्हैया ने मयूर पिछ उठायो है, अग्रिम भाग तोड़ करके कहें जो सदाचार और ब्रह्मचर्य धारण करके गुरु की कृपा, किशोरी जी की कृपा प्राप्त करे है, वाकु मैं अपने सिर पर धारण करूं हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सखी जे है वा मयूर पिछ, वरहा पीड़म नटवर बबू। सखी कह रही है, सुखदेव जी बैठे भैया स्वरूप को चिंतन कर रहे हैं।
समाधि में बैठे हैं। कितना सुंदर मयूर पिच है। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता, 3 भाग से टेढ़े हैं बांके बिहारी। हाँ जी, बम अंकम बिहरतीत इति बांके बिहारी। बम माने अमृत, अंक माने गोद। वो अमृत जिसकी गोद में है और उस अमृत के साथ विहार करता रहता है, उसका नाम बांके बिहारी। बम अंकम बिहरती इति बांके बिहारी। श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने इष्ट के रूप का, नाम का चिंतन किया है और नाम रखा है श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी। ऐसे वो 3 भाग के टेढ़े त्रिभंग ललित मुद्रा में विराज रहे हैं। नटवर बपू, अरे साहब नट नहीं है, नटवर है। वर माने श्रेष्ठ, नटन के राजा है। कहे तो नटवर भोले बाबा हैं, कहे नटवर श्री कृष्ण हैं। नटवर शब्द की व्याख्या काली नाग में दिखाई देती है। काली नाग चरित्र में 101 फनों के ऊपर जो नृत्य करता है, कैसा नाचता होगा। कर्णयो कर्णिकारम, 2 कान हैं, उनमें से एक कान पे अमलतास को फूल है, पीले रंग को होवे। कोई कोई भावुक कहे कन्नेर को फूल है। भैया दोनों बात सही है। अब भैया 2 कान हैं तो 2 फूल होने चाहिए। आचार्य चरण यहां में व्याख्या करे हैं, नाय नाय 2 कानून में एक फूल है, या को भावार्थ कोई अलग ही है। कहा भावार्थ है? सखी कह रही है, देख सखी ये संकेत पुष्प है या को नाम संकेत पुष्प है। इशारे को फूल है। जब सखान के संग वृंदावन में कन्हैया गौचारण लीला करे हैं तो सखी बरसाने ते ऊंचे गाम ते पहुंच के वृंदावन में निकुंजन की रंध्रन पे ते चुपचाप दर्शन कर रही हैं। कन्हैया की आंख और सखीन की आंख मिल गई। सखी कह रही कितकू जाओगे, ये मटकिया धर रखी है हमने, कहाँ लूटमार होएगी। अब परे में यदि सीधे सीधे बात करें तो सखा डंडा घुमावे साहब। एक कान को फूल उठाए और दूसरे